Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। ये पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 है। इसमें क्वेश्चन में पहले पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0, x = -1, x = 2। सेकंड क्वेश्चन में भी ये दे रखा है कि यहाँ पर py, pt, px दे रखे हैं और यहाँ पर p0, p1, p2 पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में दे रखा है x = 0। तो x = 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे कि जहां जहां यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में x है वहां पर क्या करेंगे, हम 0 पुट कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या करना है हमें, जहां जहां x है वहां पर क्या करेंगे, x = -1 पुट कर देंगे। जहां जहां x है वहां x = क्या कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0। तो फर्स्ट देखते हैं। तो x = 0, तो हमने इसे क्या कर लिया, लेट fx = लेट, इसको क्या लेट कर लिया हमने, fx = लेट कर लिया। तो लेट fx = 5x - 4x² + 3। तो x = 0 पर एट x = 0 पर क्या करेंगे, तो f0 वैल्यू निकालेंगे। तो f0 कितना आएगा हमारा, तो जहां जहां पर यहाँ x है वहां पर क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। तो f0 कितना आएगा, 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर + 3 हो जाएगा। तो 5 की मल्टीप्लाई 0 से करो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर कितना, ये भी 0 हो जाएगा, +3, तो +3 हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है। x = -1 पर क्या होगा, तो जहां जहां पर x दे रखा है वहां पर क्या कर दो, इसमें जैसे ऊपर fx हमने लेट किया था तो वहां पर क्या कर दो, -1 पुट कर दो। तो f × -1 5x था ना, तो ऐसे ही कर दिया हमने, -1 रख दिया। -4x² था तो ऐसी जगह रख दिया हमने यहाँ पर, -1 का स्क्वायर रख दिया हमने यहाँ पर, +3 हो जाएगा। तो 5 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे कितना आएगा, -5 आ जाएगा। -4 1 मल्टीप्लाई -1 का इसका कितना, 1 आ जाएगा। तो -4 कितना, 1 कितना, -4 हो जाएगा, +3 ऐसे हो जाएगा। तो -5 ये, -4 ये, तो -4 कितने, -9 हो जाएंगे। +3 ये है तो कितना आएगा, -6 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर थर्ड में क्या दे रखा है, x = 2 दे रखा है। तो जहां जहां x था वहां पर क्या कर दिया हमने, 2 पुट कर दिया। तो 5 × 2 - 4 × 2 का स्क्वायर + 3। तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 5 × 2 कितना, 10 हो गया। और ये 4 × 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 4 कितना हो गया, 16 हो गया। +3 ऐसे कैसे आएगा, 10 - 16 और 10 ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। -16 ऐसे ही है तो 30 - 16 कितना आएगा, -3 हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो py दे रखा है। अच्छा, py हम इसे p लेट किया है हमने, इसको p एक चीज को q भी कह सकते थे, t भी कह सकते थे। तो py है, मतलब y में पॉलिनोमियल तो py बोलेंगे, t में पॉलिनोमियल तो क्या बोले, pt बोलेंगे, और अगर x में पॉलिनोमियल तो क्या बोलेंगे, उसको px बोलेंगे इसको। और तो यहाँ इन्होंने बोला कि p0 भी फाइंड करो, p1 भी फाइंड करो, p2 भी फाइंड करो। तो p0 फाइंड करते हैं। तो py = कितना है हमारा, y इसका हमारा y + 0 दे रखा है। तो p0 फाइंड करना है तो y के प्लस पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। तो कितना, 0 का स्क्वायर -0 + 1, तो 0 - 0 + 1 कितना, 1 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। तो p0 कितना आ गया हमारा, 1 आ गया यहाँ पर। अब क्या फाइंड करना है हमें सभी क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट में p0, p1, p2 तीनों फाइंड करने हैं ये। तो p0 तो फाइंड कर लिया हमने, तो p1 फाइंड करेंगे। तो p1 = क्या आएगा, 1 का स्क्वायर -1 + 1, क्योंकि y इसका माना y + 1 दे रखा है ना। तो कितना आएगा, तो 1 का स्क्वायर कितना, -1 से कैंसिल हो गया, 1 का से कितना, 1 आ गया हमारा आंसर। फिर क्या फाइंड करना है हमें, p2 भी फाइंड करना है हमें। सब पार्ट में ये फाइंड करना है p0, p1, p2। तो p2 कितना आएगा, तो यहाँ पर 2 पुट कर दो। तो 2 का स्क्वायर -2 + 1, तो 2 का स्क्वायर कितना जाएगा, 4 - 2 + 1 कितना, 4 और 1 5, या 4 - 2 कितना हो गया, 2 हो जाएगा, और +1 ऐसी जगह कितना आ गया हमारा, 3 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में दे रखा है कि सेकंड पार्ट में दे रखा है इसका pt = 2 + t + 2t² - tq दे रखा है। तो पहले p0 फाइंड करेंगे। तो जहां पर tt दे रखा है वहां 0 पुट कर देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ p1 फाइंड करना है तो जहां पर t था वहां पर क्या करेंगे, 1 फाइंड कर देंगे तो p1 आ जाएगा हमारा यहाँ पर पूरा आंसर। p2 फाइंड करना है तो जहां जहां पर t दे रखा है तो वहां पर 2 पुट कर दो, तो ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट भी इस जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है,
थर्ड पार्ट में दे रखा है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो पी जीरो फाइंड करना है तो जीरो पुट करो, जीरो आंसर आ गया हमारा। पी वन फाइंड करना है, बन आ गया। पी टू फाइंड करना है, टू ऐसा कितना 4 आ गया। तो सब में जितने भी पार्ट्स हैं 4 पार्ट्स थे, इन सब में पी जीरो फाइंड करना था, पी वन फाइंड करना था, पी टू फाइंड करना था। पी एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन दे रखा है। पी जीरो फाइंड करो कितना आएगा, जीरो माइनस वन, जीरो प्लस वन, जीरो माइनस वन कितना माइनस वन, जीरो प्लस वन 1 और 1 की माइनस वन की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा माइनस वन, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पी जीरो आ गया। ऐसे ही पी वन फाइंड कर लो, तो 1 माइनस वन, 1 प्लस वन, 1 माइनस वन कितना 0 और 1 प्लस वन कितना 2, तो 0 मल्टीप्लाई 2 कितना 0, हमारा आंसर आ जाएगा पी वन की वैल्यू। पी टू कितना आएगा, तो पी टू आएगा मतलब जहां पर एक्स दे रखा था ना, तो वहां पर क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। जहां पर एक्स दे रखा है वहां पर क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। तो यहाँ एक्स दे रखा है तो पी एक्स कर दो, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन दे रखा है ना, पी टू फाइंड करना है। तो जहां जहां एक्स वन क्या कर दो, 2 पुट कर दो, क्योंकि पी टू निकालना है। तो 2 माइनस वन, 2 प्लस वन, 2 माइनस वन कितना 1 हो जाएगा, 2 प्लस वन कितना 3, 1 इंटू 3 कितना 3, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस वन, एक्स इक्वल टू माइनस 1/3। तो इन्होंने कहा कि वेरीफाई करना है कि जो फॉलोइंग जीरोज दे रखे हैं पॉलिनोमियल के इंडिकेट जो अगर इसके सामने जो ये एक्स की वैल्यू दे रखी है ये जीरोज होंगे या नहीं होंगे। तो हमें क्या करना होता है कि जब हम एक्स की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए, इसका मतलब है कि वो वैल्यू क्या होगी, उसकी जीरोज होगी वो इसकी वैल्यू। ठीक है, क्या वैल्यू होगी इसकी, जीरोज वैल्यू होगी। तो वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो, और जिसकी वैल्यू पुट करने पर जिसकी वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो ना आए तो इसका मतलब होगा कि वो जीरोज नहीं होगा। तो पी एक्स इक्वल टू कितना रखा है, 3x प्लस वन दे रखा है। एक्स इक्वल टू कितना रखा है हमारा माइनस 1/3। तो एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या निकालेंगे, पहले p माइनस 1/3 निकाल पुट करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो क्या फाइंड करेंगे, p माइनस 1/3। तो जहां जहां पर x है वहां पर क्या पुट कर दो, माइनस 1/3 पुट कर दो। तो 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी, माइनस 1/3 प्लस 1, ऐसे कैसे आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस 1 प्लस 1 0 आ गया। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1/3 इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1/3 इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये जो x इक्वल टू माइनस 1/3 था तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। इसे हम रूट्स भी कह सकते हैं, तो इसे जीरोज को क्या बोलते हैं, हम रूट्स भी कह सकते हैं। तो जीरोज कह दो या रूट्स कह दो, दोनों बातें क्या होती हैं, एक ही होती हैं। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट था हमारा, फर्स्ट पार्ट था। थर्ड सेकंड पार्ट दे रखा है पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई दे रखा है, एक्स इक्वल टू 4/5 दे रखा है। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो p 4/5 निकालो। तो जहां x है वहां आप क्या कर दो, 4/5 पुट कर दो। तो 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस पाई, तो कितना का 4 माइनस पाई हो गया। तो 4 माइनस पाई को आगे सॉल्व कर नहीं सकते, तो ये किसके इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है। तो ये अगर जीरो के इक्वल नहीं अगर आता है वैल्यू पुट करने के बाद, तो इसका मतलब है कि देयरफॉर x इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो अगर ये जीरो आ जाता, 4 माइनस पाई नहीं आता, अगर जीरो आ जाता यहाँ पर, तो इसका मतलब होता कि 4/5 इज ए जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। ओके, थर्ड में दे रखा है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1। तो क्या करेंगे, पहले एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे, फिर एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस 1 पुट करेंगे। दोनों को देखेंगे कि दोनों जीरोज हैं या कौन सा जीरो है इसमें। तो एट एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 1 ले लेते हैं पहले। तो p1 फाइंड किया तो कितना, जीरो आ गया। इसका मतलब देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो बन क्या हो गया, पॉलिनोमियल बन क्या हो गया, जीरो हो गया, किसका, इस पॉलिनोमियल का। अब माइनस 1 देखते हैं पुट करके, एट एक्स इक्वल टू माइनस 1, तो p माइनस 1 पुट करो यहाँ पर। तो जहां x है वहां पर क्या कर दो, माइनस 1 पुट कर दो। तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, प्लस 1 माइनस 1 कितना, जीरो, जीरो आ गया। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1 इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये भी क्या हो गया, हमारा पॉलिनोमियल हो गया, जीरो हो गया, किसका, इस पॉलिनोमियल का। फोर्थ में दे रखा है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2, एक्स इक्वल टू माइनस 1, 2 दे रखा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम करेंगे माइनस 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे एक्स की वैल्यू को। ठीक है ना, तो एक्स इक्वल टू माइनस 1 पुट किया हमने, तो p माइनस 1 फाइंड किया, तो माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 लिखा, तो जीरो आ गया। जीरो मल्टीप्लाई माइनस 3 कितना हो गया, जीरो हो गया। तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1 इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो जहां पर वैल्यू पुट करने के बाद जीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि वो उसका जीरो होगा। अब x इक्वल टू 2 पर पुट कर देंगे, क्योंकि माइनस 1 2 दे रखे थे ना, 2 दे रखे थे ना, तो 2 पुट करेंगे। तो p2 निकालो जरा, तो p2 कितना आएगा, 2 प्लस 1 2 माइनस 2 जीरो, तो कितना, जीरो आ गया। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये 2 भी क्या होगा, इसका जीरो होगा, और माइनस 1 भी क्या होगा, इसका जीरो होगा। दोनों क्या होंगे, इसके जीरो होंगे, क्योंकि क्या आया इनकी वैल्यू पुट करने के बाद, जीरो आया है।
फिफ्थ दे रखा है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो एक्स इक्वल टू जीरो पर निकालो फिर, तो पी जीरो इक्वल टू कितना जीरो का इसका इतना जीरो हो गया, देयरफॉर एक्स इक्वल टू जीरो इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जब वैल्यू पुट करने पर जीरो वैल्यू पुट की हमने, तो यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब है कि एक्स इक्वल टू जीरो इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सिक्स में क्या दे रखा है, सिक्स में है पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम दे रखा है, एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल दे रखा है। तो p, तो x की वैल्यू क्या पुट कर दो, माइनस एम अपॉन एल पुट कर दो x की वैल्यू को यहाँ पर। तो p माइनस एम अपॉन एल इक्वल टू कितना, l मल्टीप्लाई माइनस एम अपॉन एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, कितना माइनस एम प्लस एम कितना जीरो आ जाएगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सेवंथ में क्या रखा है, पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री और टू अपॉन रूट थ्री। तो पहले पुट करेंगे एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री, बाद में पुट करेंगे एक्स इक्वल टू टू अपॉन रूट थ्री। तो एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री पुट करेंगे तो पी माइनस वन अपॉन रूट थ्री हो जाएगा, थ्री मल्टीप्लाई माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है ना, तो माइनस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस ही जाएगा। तो थ्री मल्टीप्लाई माइनस का स्क्वायर कितना प्लस हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, रूट थ्री का कितना थ्री हो जाएगा। तो थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा वन, और माइनस वन माइनस वन कितना आएगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री, एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नाउ एट एक्स इक्वल टू कितना करेंगे, यहाँ पर टू अपॉन रूट थ्री का पुट करेंगे। नाउ एक्स इक्वल टू कितना करेंगे, टू अपॉन रूट थ्री। तो पी टू अपॉन रूट थ्री इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई टू अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, तो थ्री मल्टीप्लाई टू का स्क्वायर कितना फोर अपॉन थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल माइनस वन, तो फोर माइनस वन इक्वल टू कितना थ्री। तो ये आ जाएगा हमारा पी टू अपॉन रूट थ्री नॉट इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया, क्योंकि ये जीरो के इक्वल यहाँ पर नहीं है, और जीरो के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर एक्स इक्वल टू टू अपॉन रूट थ्री इज नॉट ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये जीरो कब होता है, कोई भी नंबर तब होता है उसकी वैल्यू जीरोज तब होता है जब उसकी वैल्यू पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू या पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या जाए, जीरो आ जाए। सेवंथ पार्ट, एट्थ पार्ट दे रखा है इसका, पी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, एक्स इक्वल टू वन अपॉइंट टू। तो क्या करेंगे यहाँ पर, एक्स इक्वल टू वन अपॉइंट टू पुट करेंगे, देखेंगे कि ये जीरो इसका है या नहीं है। तो पी वन अपॉइंट टू आ गया, टू मल्टीप्लाई वन अपॉइंट टू प्लस वन, टू से टू कैंसिल होगा, वन प्लस वन टू आ गया। यहाँ पर है पी वन अपॉइंट टू नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स इक्वल टू वन अपॉइंट टू इज नॉट ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ये दे रखा है, तो हम थोड़ा, क्योंकि ये स्टार्टिंग है आपके पॉलिनोमियल की, यही आप चैप्टर पढ़ोगे 10th में जाकर के, इसलिए थोड़ा ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ो, क्योंकि आगे जाके फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर देखा कि जो वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल में जो वैल्यू पुट करते हैं उसको वैल्यू पुट करने के बाद अगर जीरो आ जाए तो इसका मतलब वो जीरोज होता है, और अगर जीरो नहीं आए तो इसका मतलब वो जीरोज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो क्या दे रखा है, फोर्थ में फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर अभी तो हमें जीरोज फाइंड कर रहा था कि ये जीरो है नहीं है, चेक करा रहा था। अब क्या करना है, हमें फाइंड करना है जीरो। तो कभी भी हमें कोई किसी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी इक्वल टू जीरो रख देते हैं। तो फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव दे रखा है। फॉर जीरोज के लिए क्या करते हैं, पी एक्स इक्वल टू क्या करते हैं, जीरो पुट कर देते हैं। तो पी एक्स कितना है हमारा, एक्स प्लस फाइव, तो एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारा, माइनस फाइव आ गया। तो सो माइनस फाइव इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स प्लस फाइव। सेकंड में क्या दे रखा है, पी एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स माइनस फाइव दे रखा है। फॉर जीरोज क्या जाएगा, पी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, फाइव आ गया। तो ये जीरोज कितना आ गया हमारा, फाइव हो गया। तो यहाँ लिखेंगे सो एक्स इक्वल टू फाइव इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। थर्ड में क्या दे रखा है, पी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव दे रखा है। थर्ड में दे रखा है पी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव दे रखा है। तो क्या करेंगे यहाँ से, तो फॉर जीरोज करेंगे तो पी एक्स इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स फाइव इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स इक्वल टू माइनस फाइव, और एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस फाइव अपॉन टू। तो सो एक्स इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन टू इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल टू एक्स प्लस फाइव। तो ये थर्ड पार्ट था आपका। फोर्थ पार्ट में रखा है कि पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू दे रखा है। फॉर जीरोज पी एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, थ्री एक्स इक्वल टू टू आ गया, माइनस में था इधर आगे प्लस में आ गया, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, टू अपॉन थ्री आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो एक्स इक्वल टू टू अपॉन थ्री इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल थ्री एक्स माइनस टू हो जाएगा। ऐसे ही फिफ्थ में करेंगे। फिफ्थ में क्या करना है हमें, पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स दे रखा है। फॉर जीरोज पी एक्स इक्वल टू कितना जीरो हो जाएगा, थ्री एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो अपॉन थ्री मतलब जीरो आ गया, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, एक्स इक्वल टू जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो सो जीरो इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल थ्री एक्स। सिक्स में दे रखा है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स दे रखा है। फॉर जीरो पी एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो ए एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो, ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ भी क्या आ गया, सो जीरो इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स।
सेवंथ में है पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, सी नॉट इक्वल टू जीरो दे रखा है। फॉर जीरोज पी एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो सी एक्स इक्वल टू जीरो, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो देगा, क्योंकि पी एक्स क्या है हमारा यहाँ पर सी एक्स प्लस डी दे रखा है। तो सी एक्स इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर प्लस डी दे रखा है, तो यहाँ माइनस डी आ जाएगा, और एक्स इक्वल टू क्या आएगा हमारा माइनस डी अपॉन सी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सो माइनस डी अपॉन सी, ये जो नंबर है तो सो माइनस डी अपॉन सी इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सी एक्स प्लस डी। तो ये हमारा पॉलिनोमियल, तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 थी, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।